समारोह में कांग्रेस के कई शीर्ष गणमान्य और आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आज सुबह 11:30 बजे एसकेआईसीसी श्रीनगर में अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेता और आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। एसकेआईसीसी श्रीनगर में मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज सुबह 11:30 बजे एसकेआईसीसी श्रीनगर में अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान कांग्रेस के कई शीर्ष नेता और आईएनडीआईए गठबंधन के कुछ मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर हम रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर का, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ है। समीर, तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह की? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, तैयारियां बहुत ही बड़े पैमाने पे कल ही कंप्लीट की गई है और सब नजरें अब 11:30 पर हैं, जब उमर अब्दुल्ला 6 साल और 4 महीने के बाद यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जो लीड करेंगे, वो ओथ लेंगे। एमजी मनोज सिन्हा उनको हलफ दिलवाएंगे और जो हमारे पास सोर्सेस कह रहे हैं कि सिर्फ 4 मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ 4 मंत्री और उमर अब्दुल्ला के साथ सिर्फ 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट, जो पहले जो इंडिपेंडेंट थे, वो जिनको लग रहा था कि वो भी इसमें हिस्सा बनेंगे, उनको अभी मिनिस्ट्री में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 8 मंत्री आप ले सकते हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 मंत्री को भी फिलहाल पहले दौर में, पहले फेज में उनको शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें 2 कंफर्म हो रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी, जो कि जम्मू से, जिन्होंने रविंदर रैना को हराया था, और सकीना इतू, जो कि साउथ कश्मीर की फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनका कंफर्मेशन हो रहा है कि ये 2 तो हैं। और 2 जो नाम है वो कश्मीर वैली से ही है, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो आखिर है कौन। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको फोन कॉल नहीं आए। इसका मतलब है कि जो पुराने जो मिनिस्टर्स हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है और नए चेहरों को, क्योंकि इस वक्त की जो अथॉरिटी है वो उमर अब्दुल्ला को दी गई है। फारूक अब्दुल्ला ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उमर अब्दुल्ला को ही पूरी आजादी दी है कि वो अपने कैबिनेट में अपने मिनिस्टर को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से हैं, उनको सिलेक्ट करे। तो उमर अब्दुल्ला ही इस पर फाइनल अथॉरिटी है और फिलहाल 2 नामों पे जो हमें कंफर्मेशन है वो सुरेंद्र चौधरी और सकीना इत्तू का, और 2 नाम जो है वो यंग हो सकते हैं मगर कश्मीर वैली से हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस पर मंथन किया है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि कौन कौन से डिग्निटरीज, देखिए राहुल गांधी भी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, वेणुगोपाल आ रहे हैं, इसी तरह से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वो कल ही पहुंची है, डी राजा वो भी कल ही पहुंचे हैं, अखिलेश यादव कल ही पहुंचे हैं, इसी तरह से तमिलनाडु से काजा मोई वो भी कल ही पहुंची है, इसी तरह से प्रकाश कारात हो, इसी तरह से बाकी जो नेता है केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह यहाँ पे थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। तो इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, शेष नेता, हालांकि चीफ मिनिस्टर्स को भी कई प्रदेशों के जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनको न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। इसी तरह देखिए जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी अपने एक नेता को यहाँ पे डिप्यूट किया है। सुखबीर सिंह बादल, जो कि प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक में हालांकि अकाली दल नहीं है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के साथ प्रकाश सिंह बादल की दोस्ती है, तो उसके लिए वास्ते वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के जो अभी जो प्रक्रिया है वो ओथ सेरेमनी की, उसमें शेष नेताओं का आना जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही के 4 जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं पहले फेज में, फिर उसका विस्तार होगा, क्योंकि कांग्रेस में कहा जा रहा है कि बात नहीं बन रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि एक मंत्री पद नहीं, 2 मंत्री पद उनको चाहिए, और वो एक बड़ा उलझन बनी है और वो अपने नामों को भी फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो परिस्थितियां वो ये है कि इस वक्त जो सारी नजरें हैं, और उमर अब्दुल्ला जो कि 6 साल, जिस तरह मैंने कहा, अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 2014 तक वो 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 2009 से 2014 तक, लेकिन इस वक्त उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त वो उस यूटी का लीड करने जा रहे हैं जहां पे उनके पावर बहुत कम है। अगर पावर की बात करें तो एलजी के पास मेन पावर रहेंगे, तो उमर अब्दुल्ला किस तरह से डिलीवर
पाएंगे, एक कमजोर चीफ मिनिस्टर किस तरह से आगे बढ़ पाएगा, एक कमजोर चीफ मिनिस्टर किस तरह के अपने वादे पूरे करेगा, एक कमजोर चीफ मिनिस्टर किस तरह से के जो बड़े एजेंडे हैं 370 के हो, आर्टिकल स्टेटहुड के हो, एम्प्लॉयमेंट के पास जितने भी उन्होंने प्रॉमिसेस मैनिफेस्टोज में किए क्या उनको डिलीवर कर पाएंगे, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन लोगों के लिए अगर हम बात करें तो लोग बहुत ही एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं, उम्मीदों से देख रहे हैं कि अब 6 साल और 4 महीने के बाद, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जून 2018 को ही महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी जब बीजेपी ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया। तो तब से लोग लगातार यहाँ डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे जो सेंट्रल रूल है उसको खत्म किया जाए और यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन अब क्योंकि असेंबली के इलेक्शन हो गए हैं, नई सरकार वजूद में आ गई है, तो लोगों को भी उम्मीद है कि उनके देरीना मुताबिक जी समीर, जो समीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो